Welcome all of you to our YouTube channel CGPSC Sources Academy. I am Dr. Ravi Manu. प्रिय अभ्यर्थियों, प्रतिदिन हमारे ग्रुप में दिमागी कसरत प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के लिए उपलब्ध करवाया जाता है, जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली पर पूर्णतः आधारित है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप सभी इन तथ्यों को अपने अपने पांडुलिपि में अपडेट करें। So let's friend, we can begin our दिमागी कसरत क्वेश्चंस। हमारा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों में से सत्य विकल्प को चुनिए, जिसमें 4 कथन दिए गए थे और उन चारों कथनों में से हमको सत्य और असत्य कथन को चुनना था। हमारा पहला कथन था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 क्या केवल ब्रिटिश भारत में संवैधानिक परिवर्तन और रियासत से संबंधित था? ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 संवैधानिक परिवर्तन की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था, जो काफी कारगर सिद्ध भी हुआ। लेकिन यह कथन पूर्णतः असत्य है कि इसका संबंध भारतीय रियासत से था। इसलिए कथन 1 पूर्णतः असत्य है। अपडेट कीजिए इस तथ्य को, क्योंकि यह जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि कभी किसी एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाए और आपसे ना बने। ठीक है, अब अगले कथन की ओर हम चलते हैं। हमारा दूसरा कथन है, क्या चैम्बर ऑफ प्रिंसेप 1921 की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश शासन और रियासत में समन्वय करना था? क्योंकि सन 1921 में ब्रिटिश शासन एवं भारतीय रियासतों में समन्वय स्थापित करने के लिए शासन द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेप की स्थापना की गई थी। इसलिए यह कथन पूर्णतः सत्य है। हमारा तीसरा कथन था, क्या कैबिनेट मिशन की घोषणा स्वरूप छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राजाओं ने द ईस्टर्न स्टेट यूनियन की स्थापना की थी? यह एक महत्वपूर्ण कथन है, इसलिए इसका विस्तार से चर्चा करना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम कैबिनेट मिशन की चर्चा करेंगे। आखिर कैबिनेट मिशन में क्या क्या घोषणा की गई थी और उसका छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। 15 मार्च सन 1946 को जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि भारत को अब आत्मनिर्णय के अधिकार को दिया जाए और साथ ही साथ भारतीयों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में इच्छानुसार रखने और उन्हें छोड़ने की भी छूट दी गई। इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा हुई कि भारतीय की संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए अब एक मंत्रिमंडल मिशन भेजा जाएगा। और आप सबको तो यह पता ही होगा कि इस मंत्रिमंडल में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। खैर, हम ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। चलिए छत्तीसगढ़ के ऊपर आते हैं कि आखिर कैबिनेट मिशन का क्या प्रभाव पड़ा छत्तीसगढ़ में। इस कैबिनेट मिशन के स्वरूप ही संविधान सभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के रियासती प्रतिनिधियों में इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण द ईस्टर्न स्टेट यूनियन की स्थापना की गई। अब यह द ईस्टर्न स्टेट यूनियन आखिर क्या है, इसको भी जानना आवश्यक है। द ईस्टर्न स्टेट यूनियन को पूर्वी राज्य संघ भी कहा जाता है।
अगस्त 1947 में रायपुर स्थित राजकुमार कॉलेज में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के शासकों द्वारा एक सभा हुई। इस सभा में सारंगढ़, कोरिया, कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़, कांकेर और शक्ति के रियासती शासक उपस्थित थे। राजाओं की इन सभा ने द ईस्टर्न स्टेट यूनियन अर्थात पूर्वी राज्य संघ का गठन किया। इस संघ के अध्यक्ष रामानुज प्रताप सिंह थे, जो कोरिया शासक के। इसके प्रधानमंत्री वी.एच. कृष्णा राव, जो कि मैसूर सिविल सर्विस के अधिकारी थे। इसके बोर्ड ऑफ सदस्यों में शक्ति, खैरागढ़ और कांकेर रियासत के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, संघ संयुक्त पुलिस व्यवस्था, अपीली न्यायालय की भी इसमें व्यवस्था थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन की घोषणा स्वरूप छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राजाओं ने द ईस्टर्न स्टेट यूनियन की स्थापना की थी। अतः यह कथन पूर्णतः सत्य है। हमारा चौथा कथन था, द ईस्टर्न स्टेट यूनियन की स्थापना में क्या ठाकुर प्यारेलाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि राजनांदगांव के प्रसिद्ध वकील ठाकुर प्यारेलाल, जिन्हें मजदूरों का मसीहा और छत्तीसगढ़ का लौह पुरुष भी कहा जाता है, इसके अतिरिक्त इन्होंने छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन, भूदान आंदोलन, कर नदवा आंदोलन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग द्वारा यह कथन पूर्व में पूछा भी जा चुका है। इस प्रकार दिए गए इन चारों कथनों में से कथन 1 पूर्णतः असत्य है, कथन 2, 3 और 4 सत्य है। तो इस दिमागी कसरत का सही उत्तर डी होगा। अपडेट कीजिए, नहीं अपडेट करेंगे तो बहुत ही दिक्कत होगा निकट भविष्य में। कहीं दशमलव के फेर से आपका साल बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अपडेट करना भी आवश्यक है। तो आज दिमागी कसरत के इस प्रश्न में हम इतना ही चर्चा करते हैं। हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। मैं डॉक्टर रवि मनु फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल CGPSC सोर्सेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।